नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारा कोड असल दुनिया की चीजों को मतलब लिविंग ब्रीदिंग थिंग्स को कैसे समझता है? आज हम इसी जादू को समझने वाले हैं। हम बात करेंगे पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी ओओपी की, जो कोड को सिर्फ एक ब्लूप्रिंट से उठाकर एक जीती जागती हकीकत में बदल देता है। तो सवाल यही है, सबसे बड़ा सवाल, कि हमारा कोड असल दुनिया की किसी चीज को, मान लीजिए एक स्टूडेंट को, कैसे समझेगा, उसकी क्या क्या बातें याद रखेगा, वो क्या क्या कर सकता है। सुनने में मुश्किल लगता है ना? पर यही वो पहेली है जिसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बड़ी आसानी से सुलझा देती है। तो हमारा आज का सफर कैसा रहेगा? देखिए, हम 5 कदम चलेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि असल दुनिया को मॉडल कैसे किया जाता है। फिर पाइथन क्लासेस यानी उस ब्लूप्रिंट को समझेंगे। इसके बाद इन ब्लूप्रिंट्स में जान डालेंगे। फिर ऑब्जेक्ट्स को कुछ करने की ताकत यानी एक्शन देंगे। और आखिर में ओओपी के 2 सबसे ज़रूरी आइडियाज़ को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से, असल दुनिया को मॉडल करना। और सबसे पहले ये सवाल कि आखिर कोड लिखने के इस नए तरीके की जरूरत पड़ी ही क्यों? देखिए, बात सीधी सी है। प्रोग्रामिंग को एक ऐसे तरीके की ज़रूरत थी जिससे असल दुनिया की जटिल चीज़ों को सीधे सीधे कोड में उतारा जा सके। मतलब एक स्टूडेंट है तो उसका नाम, उसका रोल नंबर और उसका पढ़ाई करना या एग्जाम देने वाला एक्शन, ये सब एक साथ जुड़े रहें। सिर्फ डेटा और फंक्शंस को अलग अलग रखना अब काफ़ी नहीं था। तो फिर ये होता कैसे है? इसका हल क्या है? यहीं पर आता है हमारा दूसरा सेक्शन, द ब्लूप्रिंट यानी पाइथन क्लासेस। ओओपी की असली कहानी कह सकते हैं यहीं से शुरू होती है, जहां हम अपने टेम्पलेट्स डिजाइन करते हैं। अच्छा, तो ये क्लास आखिर है क्या भला? सीधी भाषा में ये एक ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा। सोचिए, एक आर्किटेक्ट को एक बिल्डिंग बनानी है, तो वो पहले उसका एक पूरा नक्शा, एक डिजाइन तैयार करेगा ना। बस कोड में कोई ऑब्जेक्ट बनाने से पहले उसकी क्लास बनती है। ये उस ऑब्जेक्ट का पूरा डिजाइन प्लान है। और फिर उस ब्लूप्रिंट से जो असली चीज़ बनती है उससे कहते हैं ऑब्जेक्ट। ये उस क्लास का एक इंस्टेंस होता है। तो अगर क्लास घर का नक्शा है तो ऑब्जेक्ट उस नक्शे से बना असली जीता जागता घर है। और यहाँ हम इस आइडिया को कोड में देख सकते हैं। देखिए, बाईं तरफ है क्लास स्टूडेंट, ये है हमारा ब्लूप्रिंट। ये बस एक प्लान है। और दाईं तरफ जब हम S1 इक्वल स्टूडेंट लिखते हैं तो हम उस ब्लूप्रिंट से एक असली स्टूडेंट S1 बना रहे हैं। तो ब्लूप्रिंट एक और उससे बनने वाले ऑब्जेक्ट्स अनेक हो सकते हैं। चलिए, अब आते हैं सेक्शन 3 पर, ब्लूप्रिंट्स को जिंदा करना। ठीक है, हमने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट तो बना लिया, लेकिन ये तो बस एक खाली ऑब्जेक्ट है। सवाल ये है कि हम उसे बनाते ही उसकी अपनी खास जानकारी कैसे दें, जैसे एक स्टूडेंट का नाम, उसका रोल नंबर, ये सब कैसे सेट करें? इसका जवाब है एक बहुत ही स्पेशल जादुई फंक्शन, इनिट फंक्शन। ये एक खास कंस्ट्रक्टर है। इसका काम क्या है? ये किसी भी नए ऑब्जेक्ट के बनते ही अपने आप ऑटोमैटिकली चल जाता है। आप इसे ऑब्जेक्ट का वेलकम या सेटअप प्रोसेस भी कह सकते हैं। आइए इस कोड को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। डेफ इनिशियल अंडरस्कोर सेल्फ कमा फुल नेम, ये तो हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर। अब ये सेल्फ क्या है? सेल्फ का मतलब है मैं खुद। मतलब जो ऑब्जेक्ट अभी अभी बन रहा है, ये उसी को पॉइंट करता है। और जब हम लिखते हैं self.name इक्वल्स फुल नेम, तो हम कह रहे हैं कि ए ऑब्जेक्ट, तुम्हारा जो नेम है उसमें ये फुल नेम वाली वैल्यू डाल दो। तो देखिए, जब कोड की ये एक लाइन चलती है S1 इक्वल्स टू स्टूडेंट करण, तो पर्दे के पीछे क्या होता है? स्टेप 1, पाइथन एक खाली स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाता है। स्टेप 2, वो तुरंत इनिट फंक्शन को कॉल करता है। स्टेप 3, करण नाम उस फंक्शन में जाता है। और स्टेप 4, वो नाम S1 ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाता है। और ये सब पलक झपकते ही हो जाता है। तो हमारे ऑब्जेक्ट्स के पास अब डेटा तो आ गया, मतलब स्टूडेंट का नाम हमें पता है। लेकिन क्या वो कुछ कर सकता है? क्या वो बोल सकता है? यहीं पर आता है हमारा चौथा सेक्शन, ऑब्जेक्ट्स को एक्शन देना। और इसके लिए हम समझेंगे मेथड्स को। तो ये मेथड्स क्या हैं? बहुत सिंपल है। मेथड्स असल में फंक्शंस ही हैं, बस एक फ़र्क है, ये क्लास के अंदर लिखे जाते हैं और उस क्लास से बने ऑब्जेक्ट्स से जुड़े होते हैं। इन्हें आप अपने ऑब्जेक्ट्स के एक्शंस या काम कह सकते हैं। जैसे स्टूडेंट पढ़ाई कर सकता है,
अब जरा इस कोड को देखिए, डेफ हेलो सेल्फ। ये क्लास के अंदर बनाया गया एक मेथड है और देखिए ये फिर से सेल्फ का इस्तेमाल कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसे ऑब्जेक्ट के अपने डेटा यानी self.name तक पहुंचना है। इसीलिए जब हम नीचे लिखते हैं s1.hello तो s1 ऑब्जेक्ट अपने ही नाम का इस्तेमाल करके स्क्रीन पर हेलो प्रिंट करता है। अच्छा, एक और सवाल, उन फंक्शंस का क्या जो किसी एक खास ऑब्जेक्ट से नहीं बल्कि पूरी की पूरी क्लास से जुड़े हों? जैसे मान लीजिए सारे स्टूडेंट्स एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, तो कॉलेज का नाम किसी एक स्टूडेंट जैसे S1 या S2 की प्रॉपर्टी तो नहीं है, वो तो पूरी स्टूडेंट क्लास की प्रॉपर्टी है। तो उससे कैसे हैंडल करें? यहीं पर फर्क साफ हो जाता है। बाईं तरफ है ऑब्जेक्ट मेथड। देखिए हेलो को सेल्फ चाहिए क्योंकि उसे एक खास स्टूडेंट के नाम की जरूरत है, लेकिन दाईं तरफ है स्टैटिक मेथड। कॉलेज को सेल्फ की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉलेज का नाम तो सबके लिए सेम है, ये क्लास की प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट की नहीं। और पाइथन को ये बताने के लिए हम ऐड स्टैटिक मेथड डेकोरेटर का इस्तेमाल करते हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। यहाँ हम OOP के 2 सबसे शक्तिशाली सिद्धांतों पर नजर डालेंगे, वो आइडियाज जो कोड को बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज और पावरफुल बनाते हैं। सेक्शन 5, एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्शन। इसका सीधा सा मतलब है जटिलता को छिपाना, यूजर को सिर्फ जरूरी चीजें दिखाना, अंदर की पूरी कहानी नहीं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एक कार। जब हम कार चलाते हैं तो हमें बस स्टीयरिंग व्हील, गियर और ब्रेक से मतलब होता है। हमें ये जानने की जरूरत नहीं कि अंदर इंजन कैसे काम कर रहा है, पिस्टन कैसे चल रहे हैं। OOP भी यही करता है। और दूसरा है एनकैप्सुलेशन। इसका मतलब है डेटा और उस डेटा पर काम करने वाले मेथड्स, दोनों को एक ही कैप्सूल में बंद कर देना। वो कैप्सूल क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। इससे होता ये है कि सारा रिलेटेड कोड एक जगह इकट्ठा रहता है, साफ सुथरा और सुरक्षित भी, क्योंकि कोई बाहर से सीधे सीधे डेटा से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो चलिए अब इन सारे कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस में लाने का समय है। यहाँ एक चैलेंज है, एक बैंक अकाउंट क्लास बनाने की कोशिश की जाए जिसमें 2 चीजें हों, बैलेंस और अकाउंट नंबर, और फिर उसमें पैसे निकालने, डेबिट, जमा करने, क्रेडिट और बैलेंस देखने के मेथड्स बनाए जाएं। इन आइडियाज को पक्का करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। आज हमने देखा कि कैसे कोड का एक ब्लूप्रिंट एक हकीकत बन सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि इस पावर का इस्तेमाल करके अगले प्रोजेक्ट में कौन सी हकीकत बनाई जाएगी। दोस्तों, अगर पाइथन OOP का ये ब्लूप्रिंट आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके कमेंट पर ही अगला पार्ट आएगा।